वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है विलियम ओचियस जेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। विलियम ओचियस जेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वो ही हमारा अगला टॉपिक मोटिवेशन का है। तो विलियम ओचियस जेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करता हूँ। थ्योरी जेट जो है मोटिवेशन की, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हर्ट्सबर्ग की थ्योरी, मैकग्रोगर की थ्योरी, और आज बात करेंगे हम विलियम ओची की जेट थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं जेट थ्योरी की। जेट थ्योरी वॉज मोटिवेशन वॉज प्रपोनेटेड बाय प्रोफेसर विलियम ओची। प्रोफेसर विलियम ओची ने प्रपोन करी है। इनका पूरा नाम विलियम ओची है और जेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करा है मोटिवेशन के। इन्होंने कौन सी बुक में पब्लिश करा है इस थ्योरी को? इन्होंने बुक पब्लिश करी थी 1981 में, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट जापानीज चैलेंज। अमेरिकन बिजनेस जापानीज चैलेंज को कैसे मीट करता है, उसमें उन्होंने अपनी ये जेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा था। जेट थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? अमेरिकन एंड जापानीज कंपनीज, अमेरिकन एंड जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। जेट थ्योरी अमेरिकन एंड जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। विलियम ओची ने आइडेंटिफाई करा है कि जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सुपीरियर है अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से। इसके कई रीज़न है, क्योंकि जापानीज मैनेजमेंट जो होता है, जो जापानीज मैनेजमेंट थ्योरी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? 3 फंडामेंटल बेसिस पे बेस्ड है, जिसमें ट्रस्ट, सबलेटले एंड इंटीमेसी। यहाँ पे विश्वास के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट के ऊपर वर्क होता है। जितने ही वर्कर्स है, जितने ही मैनेजर्स है, एक दूसरे से ट्रस्ट बना के रखते हैं वर्क के रिगार्डिंग। सबलेटले मतलब यहाँ पे बारीकी के ऊपर ध्यान देते हैं, जो वर्क की बारीकी है, 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और हर चीज़ के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि जो भी एनालिसिस करते हैं उसमें से एक रिजल्ट लेकर आते हैं वहाँ पे, उस चीज़ के ऊपर डिटेल एनालाइज करने के बाद। और इंटीमेसी बहुत तरीके से काम करते हैं। तो ये विलियम ओची की जेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जापानीज मैनेजमेंट इज सुपीरियर देन अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्योंकि जापानीज मैनेजमेंट का अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से थोड़ा सा ऊपर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन है। अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर मोटिवेट करते हैं। एक तरीके से ये लोग ट्रस्ट के साथ वर्क करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, वर्क की मिस्टेक को सॉर्ट आउट करते हैं। और ये जापानीज मैनेजमेंट में सबसे फेमस थिंग और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ये। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जेट थ्योरी के। पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो बात करेंगे उसके ऊपर। जेट थ्योरी में फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में बता रखा कि एक बार अगर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको टर्मिनेटेड नहीं करा जाता, उनको रिट्रेंच नहीं करा जाता रिसेशन के टाइम पे। इसका मतलब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है या कंट्री में मंदी आ जाती है या कंट्री में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट नहीं करा जाता, बाहर नहीं निकाला जाता, रिमूव नहीं करा जाता। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ये एम्प्लॉयज़ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जेट थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? दोनों के ऊपर बेस्ड है, जापानीज और अमेरिकन। तो जापानीज को बेटर बनाया जेट थ्योरी में, इसलिए बेटर बताया क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, एक कारण ये भी है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे या फिर रिसेशन के टाइम पे कभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से हटाया नहीं जाता। सेकेंड है म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन रखा जाता है। म्यूचुअल ट्रस्ट मैंने बताया था 3 फंडामेंटल बेसिस के ऊपर जेट थ्योरी डिपेंड है, ट्रस्ट, सबलेटले और इंटीमेसी। तो ट्रस्ट के ऊपर बात करते हैं। ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ओपननेस, सारी चीज़ें यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इफेक्टिव रूप से प्रॉफिट लेकर आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रूप से वो कैसे प्रॉफिट लेके आती है? तब लेके आती है प्रॉफिट जब वहाँ पे वर्कर्स के बिटवीन अमंग ट्रस्ट मेंटेन रहता है। यहाँ पे वर्कर्स के बीच में ट्रस्ट मेंटेन रहता है। इंटीग्रिटी, एकजुट होकर काम करते हैं, सारी चीज़, ओपननेस, एक दूसरे से रखते हैं। और ये इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के इंग्रेडिएंट्स है। अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्क ग्रुप्स के बीच में, यूनियन के बीच में अगर ये चीज़ें रहती, ट्रस्ट रहता है, इंटीग्रिटी रहता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है। कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सारी चीज़ें मिनिमम ख़त्म होती है, मिनिमम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है।
इसके बाद बता रखा है थर्ड पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जेट थ्योरी के अकॉर्डिंग HRD डेवलप होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो पर्सन होते हैं उनकी स्किल क्रिएट होती है, नए स्किल आती है एम्प्लॉयज़ की। अंडर जेट थ्योरी पोटेंशियल ऑफ एवरी पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अटेम्प्ट्स आर मेड टू डेवलप एंड यूटिलाइज इट थ्रू जॉब इनलार्जमेंट, करियर प्लानिंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। जेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं जॉब के थ्रू, जॉब इनलार्जमेंट होता है, करियर प्लानिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। सारी चीज़ें ये बताई जा रही है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले इनको नई स्किल सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, करियर प्लानिंग बनाया जाता है और उनको डेवलप करा जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल रहता है यहाँ पे जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा गया है कि इनफॉर्मल कंट्रोल बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। जो भी कंट्रोल होता है वो इनफॉर्मल तरीके से, इसका मतलब एक पर्पस के अकॉर्डिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग इनका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। फॉर्मल सिस्टम ज़्यादा अपनाते नहीं है, ये फॉर्मल सिस्टम को ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, लेकिन इनफॉर्मल सिस्टम से ये बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट लेकर आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल में यही है कि ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग, इंटीग्रिटी के साथ वर्क करना, ये एक तरीके से सबऑर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशनशिप को मेंटेन करता है और इनफॉर्मल कंट्रोल लेकर आता है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं स्लो इवैल्यूएशन प्रमोशन। इवैल्यूएशन स्लो करते हैं लेकिन प्रमोशन भी लेकर आते हैं। ओची के अकॉर्डिंग टू ओची एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ओची के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात बताई गई कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ही ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को लेकर आता है और एक ग्रुप एफर्ट के रिजल्ट को मेंटेन करके रखता है। अगर इवैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से, एक मैंने पॉइंट पढ़ा था सबलेट ले, डिटेल में एनालाइज करना हर चीज़ को, वो इस चीज़ का पॉइंट बता रहा है कि स्लो इवैल्यूएशन करना, डिटेल में एनालिसिस करना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही बेहतर आता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन आगे प्रमोट होती है। ओची के अकॉर्डिंग बताया है ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज इन प्लेस ऑफ वर्टिकल प्रमोशन। वर्टिकल प्रमोशन मतलब एक लेवल से ऊपर लेवल तक पहुँचाना, उसके रादर देन हॉरिजॉन्टल प्रमोशन को इन्होंने प्रेफरेंस दी है ओची ने। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन का मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना, जिससे हर डिपार्टमेंट के वर्क को एम्प्लॉय समझ सके और प्रॉपर ट्रेंड हो सके वर्क के रिगार्डिंग। थर्ड पॉइंट बता रखा है जापानीज मैनेजमेंट फॉर द टाइम इवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉय आफ्टर 10 ईयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जॉब। जापानीज मैनेजमेंट ने सबसे अच्छी बात बता रखी है कि 10 ईयर्स तक जॉब कंटिन्यू करता है एक एम्प्लॉय, तो उसकी परफॉर्मेंस को तब इवेल्युएट करता है 10 ईयर के जॉब के बिहाफ पर, मतलब लॉन्ग टाइम वर्क के बिहाफ पर जापानीज मैनेजमेंट, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन इवेल्यूशन करती है और उसके ऊपर फिर प्रमोशन देती है। तो ओची के अकॉर्डिंग हमने 3-4 बातें पढ़ी है कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ग्रुप एफर्ट रिजल्ट लेकर आता है। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन इज बेस्ट रादर देन वर्टिकल प्रमोशन। एंड इसमें बात कर रखा है कि जापानीज मैनेजमेंट में जो परफॉर्मेंस इवेल्यूएट होती है वो 10 ईयर्स कंटिन्यूटी ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग होती है। लास्ट पॉइंट बता रखा है यहाँ पे एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी। दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट मैनेजमेंट शुड शो कंसर्न टुवर्ड देयर एम्प्लॉय। ये थ्योरी क्या बताती है कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट में मैनेजर्स होते हैं, उनका रिलेशन एम्प्लॉय के साथ अच्छा रहता है। वो एम्प्लॉय की बातों के ऊपर, एम्प्लॉय के वर्किंग कंडीशंस के ऊपर, एम्प्लॉय की तरफ भी ध्यान देते हैं। ऑल्सो टुवर्ड एम्प्लॉयज फैमिली, हिज हॉबीज, एम्बिशंस एक्सेट्रा। यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉय की फैमिली का भी ध्यान रखते हैं, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, एम्प्लॉयज़ की हॉबी का भी ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉयज़ के एम्बिशंस का भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी में ये बता रखा है कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली और उनके साथ जो रिलेशन बना के रखते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय के साथ फेवरेबल वो भी रहे और एम्प्लॉय भी इनके साथ फेवरेबल रहे। तो आज हमने डिस्कस करा विलियम ओचीएस थ्योरी, जेट थ्योरी, जिसमें हमने जापानीज थ्योरी के बारे में और अमेरिकन थ्योरी के बारे में डिस्कस करा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। ओके, थैंक यू।